अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्रा पर जाने वालों के लिए खसूसी हिदायत है और इसके अलावा कुछ गलतियां हैं जो आपने नहीं करनी ताकि आपको सफ़र के दौरान परेशानी मसले का सामना ना करना पड़े। अगर आप जल्द उम्रे पर जाने का इरादा रखते हैं या आपकी फ़्लाइट आने वाले चंद दिनों के अंदर अंदर है तो सबसे पहली हिदायत आपके लिए ये है कि आपने तमाम सफरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह, पासपोर्ट, वीज़ा, होटल बुकिंग, जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं, इसके अलावा मोबाइल फ़ोन वगैरह, पावर बैंक, ये सारा कुछ आपने संभाल के अपने पास रखना है। दूसरा ये है कि आप जितने दिन के पैकेज के लिए गए हैं, अगर अकेले हैं खासकर तो फिर माइंड में नहीं होता, आपने अपनी फ़्लाइट का ख्याल करना है किस तारीख को वापसी की फ़्लाइट है, आपने फ़्लाइट से बिल्कुल भी लेट नहीं होना। थर्ड नंबर पे ये है कि आप अगर एयरपोर्ट पे जाते हैं या हरमैन शरीफ ऐन में हैं तो किसी भी नामालूम शख्स का कोई सामान वगैरह वो आपके पास रखता है तो आपने उससे नहीं लेना, वरना आपके लिए संगीन मसला भी बन सकता है। फ्रेंड, इसी तरह जब भी आपने सही करनी है, स्पेशली जब तवाफ़ करना है, तो तवाफ़ में हरम शरीफ के करीब जब हम होते हैं तो वहाँ पे रश काफ़ी ज़्यादा होता है, तो आपने वहाँ पे किसी को धक्कम पेल नहीं करनी, सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करना है, बुज़ुर्गों, ख़वातीन, बच्चों का ख्याल करना है। बाज़ वहाँ पे अक्सर ये भी देखा जाता है कि वो जो काले लोग होते हैं ना, बड़े बड़े कद्दों वाले और ठीक ठाक सेहतमंद तंदुरुस्त, चाहे औरतें हों या मर्द हों, या फिर जो ग्रुप की सूरत में होते हैं, वो नहीं देखते आगे कोई बंदा है नहीं है, वो धक्का मारते ऐसे जाते जाते हैं। तो फिर जब वो कोई धक्का या कोनी मारते हैं उससे बड़ा गुस्सा चढ़ता है, बंदा थोड़ा आपे से बाहर होता है, लेकिन कोई मसला नहीं, उस बंदे का अपना ज़र्फ़ है, लेकिन आपने सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करना है। धक्कम पेल के अलावा रश के दौरान आपने मोबाइल फ़ोन, जितने भी आपके पास रियाल है, कोई डॉक्यूमेंट है, पासपोर्ट वगैरह है, ये सारी चीज़ें आपने संभाल के रखनी है। और अगर खुदा न खास्ता गुम हो जाती है तो फिर आपने कंट्रोल रूम में या फिर लॉस्ट एंड फाउंड जो इदारा बना हुआ है, आप अबू जहल वाले वाशरूम वाली साइड पे जाएंगे ना, वहाँ पे लॉस्ट एंड फाउंड इदारा बना हुआ है हरम शरीफ में, वहाँ से भी आप जाके पता कर सकते हैं। आपकी गुम हुई चीज़ अक्सर वहाँ से मिल जाएगी, क्योंकि जिसको भी चीज़ गुम हुई मिलती है, या वो किसी शुरते को पकड़ाता है या खुद जाके वो लॉस्ट एंड फाउंड में जमा करवा देता है, तो वहाँ से ये चीज़ें ईज़िली मिल जाती है। एक बड़ी चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है, मौसम की शिद्दत को नज़रअंदाज नहीं करना। इस वक्त इतनी हैवी गर्मी पड़ रही है सऊदी अरब में, मक्का पाक में भी शदीद गर्मी है, मदीना पाक में भी इस वक्त गर्मी है, तो आपने इतने हैवी टम्परेचर में वैसे तो कोशिश करें कि फजर के बाद उम्रा की अदायगी कर लें, या फिर आप ईशा के बाद उम्रा की अदायगी करें। असर मगरब के वक्त भी करते हैं ना, तो नमाज़ों से आधा आधा घंटे पहले बैरियर लगा के तवाफ़ भी रोक दिया जाता है, रास्ते भी बंद कर दिए जाते हैं। जहां हमने 4 घंटे में उम्रा की अदायगी मुकम्मल करनी, वहां पे 6 घंटे लग जाते हैं, थकावट ज़्यादा हो जाती है। तो कोशिश करें ईशा के बाद उम्रे की अदायगी कर लें या फजर के बाद कर लें, बाकी जैसे आपकी मर्ज़ी है। इसी तरह उम्रा के दौरान जब आप वीडियोग्राफी करते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं, तस्वीरें अक्सर लोग देखते हैं हरम शरीफ में बना रहे होते हैं या मदीना पाक में, तो थोड़ा सा ख्याल कर लिया करें। लोग वहाँ पे कुरान पढ़ रहे होते हैं, इबादत कर रहे होते हैं, नवाफिल पढ़ रहे होते हैं, तो एक तो वो डिस्टर्ब होते हैं, दूसरा आप उनके आगे से गुजरते जाते हैं, वीडियोस बनाते जाते हैं। थोड़ा सा आपने अदाब का ख्याल करना है। और जब भी आपको टाइम मिलता है, बजाय आपने इंटरनेट मोबाइल खोल के चलाने के, आपने कोशिश करनी है आप भी नवाफिल अदा करें, कुरान पढ़ें, इबादत पे ज़्यादा तवज्जो दें। ज़्यादा से ज़्यादा, अक्सर मेरा खुद अपनी ऑब्ज़र्वेशन है, मैंने लोगों को देखा है कि ज़िंदगी में पहली मरतबा उम्रा पाए आते हैं, 21 दिन का ज़्यादा से ज़्यादा पैकेज होता है, एक दिन आने जाने का लग गया, पीछे 20 दिन मैक्सिमम रहते हैं। और उन 20 दिनों में भी ये लोग जो है ना, इबादत, मोहब्बत, एहतराम के साथ नहीं करते, बल्कि मैंने तो ज़्यादा यही देखा है कि होटलों के अंदर ही रहते हैं। नमाज का टाइम होता है, होटल में ही नमाज़ पढ़ ली या वो भी ना पढ़ी, कोई 1 या 2 नमाज़ें हरम शरीफ में जाके पढ़ ली। बड़ा मेरा एक्सपीरियंस है, मैं वहाँ पे जाके हैरान होता हूँ कि लाखों रुपए लगा के लोग यहाँ पे आते हैं और हरम शरीफ में 5 नमाज़ें भी रोज़ाना की बाजमात अदायगी पाबंदी के साथ नहीं करते। तो इन चीज़ों का ख्याल आप कीजिएगा। और भी बड़े मसले मसाइल हैं, इंशाल्लाह इस पर गुफ्तगू किसी और दिन करेंगे। आपने एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि मज़ीद आपको अपडेट्स मिलती रहें। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें और कुरान पाक की तिलावत किया करें। अगली वीडियो में मिलेंगे एक अच्छी मालूमात के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।